गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास आप जो भी चीज़ें चाहते हो वो क्यों नहीं है। ये कारण अगर आप जान गए तो इसका सल्यूशन भी जान सकते हो। मतलब आप कुछ भी पा सकते हो अपने जीवन में, कुछ भी बन सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ये सच में बहुत छोटा सा इसका आंसर है, बट इसको समझने में लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है और कई बार वो सामने रहते हुए भी उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं और हम इसी तरह की एक एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। तो आज की वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा और सुना और वैसा किया तो ये गारंटी है कि आप कुछ भी पा सकते हो। एक्चुअली होता सब कुछ वही है, बट हमारे पास आने का हम रास्ता नहीं बना पाते। तो जो मैं सेल्फ हेल्प की आपको जो भी वीडियो में बताती हूँ वो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ और आपको इसलिए बताती हूँ कि आपका रास्ता बहुत आसान हो जाए और आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाओ जिसके लिए आप आए हो। एक्चुअली सब कुछ मेंटली पॉसिबल है और फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत जल्दी आपकी रियलिटी बन के आता है। तो आपको क्या करना है, या सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्यों नहीं है। ध्यान से सुनिए। अभी आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास उसको पाने की काबिलियत नहीं है, या आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, या आपके पेरेंट्स उतने रिच नहीं है, या आपको उसकी शिक्षा नहीं दी गई, या आप में किसी स्किल की कमी है, या आप उस लायक नहीं हो। ये चीज़ें नहीं है इसका कारण। आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके पीछे तो क्या कारण है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो क्यों नहीं है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप वो चीज़ आपके पास है ऐसा आप फील नहीं कर पा रहे हो। जब आप वैसा फील कर पाओगे तो आपके वाइब्रेशन, करंट अभी के वाइब्रेशन से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आप मैच करते हुए वाइब्रेशन जब मैच होंगे तो वो चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी लेस रेजिस्टेंस वे से। तो इसका मतलब ये है कि आपको फील वैसा ही करना है जैसा आप जीवन जीना चाहते हो। जो चीज़ें आपके पास आप चाहते हो वो ऑलरेडी है, ऐसा ही फील करना है और उसको रियल लाइफ में उसके साथ आप कैसे जी रहे हो वैसे ही लाइफ को जीना शुरू करना है। और इसके साथ आप एक काम और कर सकते हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। ये 3 डिसीज़न लेना शुरू कीजिए, आज से ही इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। वो आपके मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करेगा या आपके जीवन में वो चीज़ें लाने के लिए हेल्प करेगा रेजिस्टेंस लेस वे में। सबसे पहली चीज़, व्हाट आप क्या चाहते हो उसको जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना ही वो क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी यहाँ। तो इंस्पायर्ड एक्शन लिए जाएंगे और इंस्पायर्ड एक्शन लोगे तो वो चीज़ आपके पास बहुत इजीली आ जाती है। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती पर वो चीज़ें आने लगती हैं। दूसरा है, आप उसको क्यों चाहते हो। आपने अगर 4 चीज़ें लिखी तो चारों चीज़ों के लिए लिखना कि क्यों चाहते हो। हर किसी के कम से कम 10 रीज़न आपको देना है। उससे आपके जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है ना वो ख़त्म हो जाता है। वाई मतलब क्यों हमारे पास ये चीज़ होना चाहिए। जब आप ये लिख देते हो तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है। आपका जो फोकस है पूरा उसी जगह पे चला जाता है और फोकस का पावर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो यूनिवर्स में वैसे ही वाइब्रेशन भेजता है और आपका काम बहुत इजी हो जाता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों से ही रिलेटेड एफर्मेशंस बनाइए। एटलीस्ट 5 एफर्मेशन बनाइए, प्रेजेंट टेंस में बनाइए, अगर हो सके तो उसमें टाइम और डे भी डालिए। और नेक्स्ट है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन करने से आपका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आप सिर्फ लिख रहे हो तो आपका, या आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, केवल ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका कोई क्रिएशन पे कंट्रोल नहीं होता। और जब आप उसको विजुलाइज करते हो ना तो आपका जो कंट्रोल है वो कंप्लीट कंट्रोल रहता है। आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो वाइब्रेशन भी जो है बहुत क्लैरिटी के साथ जाते हैं।
तो इससे मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होता है। तो ये 3 चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छे से काम करता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।